मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट हाथरस में एक ऐसी घटना हुई है जिसके कारण बिल्कुल जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया थी उसकी निगाहें भारत पे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे तथ्य है जिसके कारण ये घटना हुई और किस कारण घटना हुई, कैसे ये घटना हुई, और मैं जो इसके स्वामी थे साकार नारायण हरि वो किस तरह लोगों को ठगते थे, और एक विशेष बात कि कितने दिनों में वो पकड़े जाएंगे। ऐसे क्या ग्रह नक्षत्र हैं जिनके दो वो पकड़े जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही दुखद घटना है जिसके कारण इंटरनेशनल जो मीडिया है उसकी निगाहें भारत पे हैं। ये जो नारायण स्वामी था ये पहले पुलिस में कार्यरत था। एक महिला से छेड़खानी के कारण ये उस पुलिस विभाग से निकाल दिया गया। फिर ये कुछ राजनीतिक पार्टियों के आकर ये फिर बाबा का रूप धार लिया। आजकल क्या होता है कि जहां भी भीड़ जुटने लगती है वो लोग उस चीज को बाबा की संज्ञा देने लगते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को नीचा दिखाने के लिए ये बहुत ही अच्छी और सोची समझी चाल होती है और आसानी से हम हिंदू धर्म को एक अपमानित नजर से कर सकते हैं। ये घटना ना होती अगर ये बाबा जो नारायण स्वामी थे, इनका पहले नाम था सूरज जाटव, और फिर इन्होंने अपना धर्म इस ये जो घटना थी और ये जो इन्होंने बाबा रूप धारण किया, इसमें अपना नाम रख लिया नारायण स्वामी। और ये घटना ना होती अगर ये बाबा कुछ ज्यादा सावधानी रख लेते, क्योंकि ये जो घटना हुई है, जिस स्थान पे ये सभा हो रही थी वहां की क्षमता थी ओनली 5,000 लोगों के लिए, और वहां पे इकट्ठा हो गए 15,000। और बाबा ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा कि लोगों की बिल्कुल बेकदरी की कि किस तरह लोग आएंगे क्या आएंगे। उसने जो भी सुरक्षा मद्देनजर रखी थी वो अपनी सुरक्षा रखी थी। इसने अपनी सुरक्षा 3 स्तर में रखी थी। एक थी आपकी महिलाओं की, एक थी आपकी कमांडो की, और एक ऐसी लोगों की थी जो इसकी छुपी हुई वो व्यवस्था थी। वो ऐसी व्यवस्था थी जो भीड़ में घुस कर बाबा के पक्ष की बातें करें और बाबा को सपोर्ट करें। और इसमें इसकी सुरक्षा थी पिंक महिला के नाम से, जो औरतों को, जो लोगों को एकत्र करती थी और लोगों को सपोर्ट करती थी और लोगों की सुरक्षा करती थी। और जो एक ब्लैक कमांडो थे वो बाबा की सुरक्षा में होते थे बस। और उनका इस बात में बिल्कुल ध्यान नहीं था कि जो लोग आए हैं उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए। इसी में बस क्या हुआ, उस समय जब ये सभा समाप्त हुई उसके बाद केवल लोगों के मन में बाबा के पैर छूने की होड़ लग गई, जिसके कारण ये भगदड़ होगी। आप तो जान सकते हैं कि जब भगदड़ होती है और जो भगदड़ में जो मौतें होती हैं वो कितनी दर्दनाक होती हैं। उसमें क्या होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है, लोग भागते रहते हैं, लोग इधर उधर भागते हैं, कुछ नहीं देखते कि कौन नीचे कुचल रहा है, कौन वो नहीं रहा है। ऐसी स्थिति आने दी और बाबा ने कोई भी सुरक्षा का प्रयास नहीं किया कि व्यक्ति मारे जा रहे हैं, व्यक्ति मर रहे हैं, लेकिन बाबा ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो अपने जो सुरक्षा कर्मी थे उनके साथ में भाग गया। बाबा इतना चतुर था कि वो अपने साथ कोई भी फोन या कोई टेक्नोलॉजी नहीं रखता था कि समय आने पे वो बच सके और पकड़ा ना जाए। अब बात करते हैं कि ऐसी बाबा के साथ ऐसी अनहोनी क्यों हुई और बाबा कितने दिन में पकड़ा जाएगा। देखिए, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल होती है उसमें इस समय शनि वक्री अवस्था में चल रहा है। शनि जब वक्री अवस्था में होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारे कर्मों के फल प्रदाता होते हैं। इसलिए जो बाबा के गलत काम थे, जो ऐसे कृत्य थे, जो लोगों को गुमराह करना था, उसका पर्दाफाश होना था। इसलिए
29 जून से शनि वक्री हुए और उसके 2-3 बाद यह घटना हो गई। और यह घटना ऐसे हुई कि बाबा का जितना भी ये माया जाल था और जितना भी ये ऐसो आराम का अड्डा था, ये बिल्कुल तबाह हो गया और बाबा को भागने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि शनि आपके कर्मों का फल अवश्य देंगे। और शनि ये 2.5 महीने तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके पहले 2.5 महीने के पहले बाबा पकड़ा जाएगा और इसको इसके कर्मों की सजा भी आपको मिलेगी, क्योंकि योगी सरकार ने इसके लिए बहुत सख्त कदम उठाया है। और जो भी इसकी प्रॉपर्टी थी, जो भी इसकी चीजें थी, उन्होंने बिल्कुल अपने कब्जे में ले लिया है और उनको जो भी इसने अवैध कब्जा किया था उसको धराशायी किया जा रहा है। और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी योगी सरकार ने कब्जा कर लिया, क्योंकि योगी सरकार का एक रूल है कि आपने अगर काम किया है, गलत किया है, तो आपको उसका दंड मिलेगा। आपको आर्थिक दृष्टि से भी दंड मिलेगा, आपको दंड मिलेगा और आपको शारीरिक दृष्टि से भी दंड मिलेगा, क्योंकि आप उसके बाद किसी प्रकार की ऐसी हरकत ना कर सके जिससे समाज को दुख हो और समाज की जितनी भी प्रॉपर्टी हो उसको नुकसान हो। इस प्रकार योगी सरकार के सख्त कदमों के कारण जितने भी बाबा हैं उनका मूल आपका खत्म हो रहा है, जितने भी ढोंगी बाबा है। इस प्रकार ये वीडियो में लाने का मतलब यह था कि आप समाज के प्रति जागरूक रहें, अंधविश्वास में ना फंसे, जो आपका प्रैक्टिकल है, जो सत्य है, उसकी राह पे चले, क्योंकि अंधविश्वास में लोग फंस कर लोगों को गुमराह करते हैं और इतना बड़ा जो दुर्घटना होती है वो दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होती है। इसलिए हमें अपने का बचाव करना चाहिए और अपने सुखद जीवन को कैसे जिया जाए इसकी हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे हम अपना जीवन सुखद अपना सकें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई दुख ना हो। मैं इस हादसा दुर्घटना से बहुत ही ज्यादा दुखी हूं। नमस्कार।